9 सितंबर साल 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। इसी के साथ इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स 360 डिग्री टर्न होती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपने पहले बयान में ही मालदीव से भारतीय सेना को हटाने का वादा दोहराया। साथ ही दोनों देशों के बीच वाटर सर्वे को लेकर हुए समझौते को भी रद्द कर दिया गया। ये इशारा था दोस्तों इस बात का कि नई सरकार में दोनों देशों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं। और 4 महीने बाद ही ये आशंका सच साबित हुई जब 7 जनवरी 2024 को मोहम्मद मोइजू बतौर राष्ट्रपति पहली बार चीन के आधिकारिक तौर पर रवाना हो गए। जबकि अब से पहले मालदीव का कोई भी नया राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आता था, वहीं उनके पीछे से उन्हीं के पार्टी के मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी की इंसल्ट भी की। तो दूसरी तरफ वो लक्षद्वीप के बहाने से चीन को खुश करने की कोशिश करते दिखे, जिसने आग में घी का काम किया। अब आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्या नई सरकार चीन से नजदीकियां बढ़ाने की फिराक में है? अगर हाँ, तो भारत के साथ रिश्तों का क्या होगा भैया? चीन से नजदीकी और भारत से दूरी मालदीव पर कितनी भारी पड़ सकती है? क्या श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह मालदीव भी चीन के हाथों की कठपुतली बनते जा रहा है, या फिर भारत के खिलाफ चीन की ये कोई नई चाल है? मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए डिटेल में समझेंगे। आइए देखिए, यही कुछ 6 महीने पहले की बात है। उस वक्त मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कैंपेनिंग चल रही थी। एक तरफ मालदीव सरकार टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत की जी हजूरी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी सियासी रण में खड़ा एक शख्स इंडिया आउट के नारे लगा रहा था। उसका कहना था कि एक दिन राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह मालदीव को सरकार के हाथों बेच देंगे। अब इन्हीं बयानों के दम पर वो शख्स जनता का दिल जीतने में कामयाब रहा है और 9 सितंबर 2023 को मालदीव का राष्ट्रपति बना। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम मोहम्मद मोइजू की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के 3 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने की वजह से सस्पेंड कर दिया। अब इसके बाद वो खुद भी अपनी कई बातों पर लीपापोती करते दिखे। यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि भैया आखिर मालदीव के लोगों में भारत के खिलाफ इतना जहर भर कौन रहा है? जवाब साफ है, चीन। अब इसके कई कारण हैं। एक तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के सपोर्टर रहे हैं और जिसके चलते वहां चीन की अच्छी खासी दखलंदाजी दिखाई पड़ती है। और दूसरी वजह है मालदीव में लगातार बढ़ती चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, भारत की देखा देखी चीन ने भी मालदीव में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना शुरू कर दिया है। उसने यहाँ अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है ताकि वो भारत को पीछे छोड़ सके। मालदीव की राजधानी माले में 83 करोड़ डॉलर की लागत से बना एयरपोर्ट असल में चीन के पैसों से ही बनाया गया है। जी हाँ, वहीं पहले मालदीव के एयरपोर्ट की देखभाल की जिम्मेदारी भारतीय कंपनी के पास थी, लेकिन अब ये कमान चीनी कंपनी के हाथ में सौंप दी गई। यही नहीं, मालदीव के मंत्री जिन आइलैंड्स के दम पर भारत को चुनौती दे रहे हैं, असल में उनमें से कई द्वीप तो चीन के कब्जे में है, जहां पर अगले 50 साल तक चीन अपनी रणनीति के मुताबिक काम कर सकेगा। दरअसल 2016 में मालदीव ने चीन से इंप्रेस होकर अपने 16 आइलैंड्स वहां की कंपनियों को लीज पर दे दिए थे, जहां अब चीनी कंपनियां कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। इन आइलैंड्स पर मालदीव डायरेक्टली कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, यानी हम कह सकते हैं कि मालदीव के मंत्री चीन के लिए अपना सीना ठोक रहे हैं। अब विदेशी मामलों की जानकारों की माने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2014 में मालदीव में दौरा किया था। इसके बाद से ही मालदीव की पूरी इकोनॉमी एक तरह से चीन के कब्जे में आ गई। वो बताते हैं कि चीन ने इस दौरान मालदीव के भीतर ही भीतर अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट 2018 आते आते सबके सामने था, वो भी तकरीबन $2 मिलियन के कर्ज के रूप में। चीन ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। पहले उसने मालदीव में अलग अलग तरह की डेवलपमेंट के बहाने जाल बिछाया, फिर उसने कर्ज के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए, जिसमें मालदीव फंसता चला गया। और इसकी शुरुआत हुई थी मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट को लेकर हुए दोनों देशों के बीच समझौते से। देखिए, इसके बाद तो चीन ने जैसे मालदीव में इन्वेस्टमेंट की भरमार ही कर दी। क्या हेल्थ, क्या टूरिज्म, उन्होंने क्लाइमेट चेंज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स को भी नहीं छोड़ा। 2015 में मालदीव के पर्यटन मंत्री मूसा जकरीन जब चीन के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां की एक्सिम बैंक से $400 मिलियन का क्रेडिट लोन ले लिया था। अब इसी दौरान चीन ने भी मालदीव के भीतर बनाए जाने वाले 11,000 अलग अलग अपार्टमेंट्स के लिए तकरीबन $600 मिलियन का कर्ज दिया। इसके अलावा मालदीव के नए द्वीपों पर बिजली ग्रिड के लिए $200 मिलियन का कर्ज भी चीन से ही लिया गया। यही नहीं, यहाँ बनने वाले इब्राहिम नसीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए $500 मिलियन का लोन भी चीन ने ही मालदीव को दिया है। और आंकड़े बताते हैं कि माले चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज के लिए भी चीन ने ही तकरीबन $300 मिलियन का कर्ज दिया है।
अब मालदीव को डर इस बात का है कि अगर उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई तो कहीं मालदीव का हश्र भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। दरअसल 1.5 दशक पहले चीन ने एंटी पायरेसी अभियान के नाम पर इंडियन ओशन में नेवल शिप को भेजना शुरू कर दिया था। तब मालदीव की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और ह्यूमन राइट्स हनन के आरोपों के कारण भारत और पश्चिमी देशों में से कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे में यामीन सरकार ने चीन से दोस्ती बढ़ाना शुरू की। आखिरकार चीन ने बड़ी ही चालाकी से उसकी मदद की। तब यामीन की सरकार ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया। एक वक्त पर तो ये तक कहा जाने लगा था कि भैया जैसे राजपक्षे ने श्रीलंका के साथ किया था वैसा ही यामीन ने मालदीव के साथ किया है। 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में से 70% से ज्यादा अकेले चीन का था। जी हाँ, इसी वजह से वहां के मंत्री बौखलाए हुए हैं और भारत के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी करके चीन को खुश करने की कोशिश में लगे, जिसका प्रूफ यूरोपीय संघ की रिपोर्ट से भी मिलता है। इसके अकॉर्डिंग मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के साथ चल रहे विवादों के बीच भी शी जिनपिंग के साथ बैठक की थी और इसके बाद दोनों देशों ने 20 मेजर अग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर किए। असल में इन सिग्नेचर्स ने अग्रीमेंट्स को पक्का नहीं किया, बल्कि भारत और मालदीव के बीच बड़ी दरार को पक्का किया है। अब भारत से बिगाड़ना मालदीव को कितना भारी पड़ेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया ये भारत के लिए कितना खतरनाक है और इसके पीछे चीन की क्या चाल है। एक्चुअली मालदीव्स जो दिखने में भले ही छोटा सा हो, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे भारत की ताकत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका रीजन है कि मालदीव और भारत के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तो है। भारत ही है जो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव को अगर कुछ चीजें खास बनाती हैं तो वो है इंडियन ओशन में बसा होना। मालदीव हिंद महासागर में 90,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके 1200 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप उस शिपिंग लेन के बगल में हैं जहां से चीन, जापान और भारत को एनर्जी सप्लाई होती है। इनफैक्ट भारत का करीब 97% इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन ओशन के जरिए ही होता है। अब ऐसे में इस रास्तों को सेफ रखना भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मालदीव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की हैसियत से काफी जरूरी है। वहीं मालदीव सार्क का मेंबर भी है। सार्क 8 साउथ एशियन देशों का संगठन है। इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भी भारत को मालदीव के साथ की जरूरत है। 2016 में उरी हमले के बाद जब पाकिस्तान में सार्क समिट हुई थी तो भारत ने इसे बायकॉट करने की अपील की थी। तब मालदीव इकलौता ऐसा देश था दोस्तों जिसने भारत का साथ दिया। अब ऐसे में मालदीव का बायकॉट करके कहीं ना कहीं हम चीन के नापाक इरादों में उसका साथ दे रहे हैं। अगर भारत और मालदीव ने दूरी बनाई तो चीन उससे और ज्यादा नजदीकी बढ़ाएगा और चीन और मालदीव की बढ़ती नजदीकी भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए खतरा हो सकती है। वहीं इंडियन आयन में चीन भारत को घेर लेगा, जिसका इफेक्ट भारत के इंटरनेशनल ट्रेड पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ ये देश की सेफ्टी के लिए भी खतरा है। असल में चीन जानबूझकर भारत के पड़ोसी देशों की तरफ दाना फेंकता है ताकि भारत को घेर सके। पहले बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और अब इसकी नजर मालदीव पर है। वहीं पाकिस्तान तो पहले से ही भारत के खिलाफ था ही और इस बात का फायदा चीन बखूबी उठाता रहा। चीन भारत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसके पड़ोसी देशों में करता है। डेवलपमेंट के नाम पर उन्हें भर भर के कर्ज देता है, जिसके नीचे दबकर उनकी कमर टूट जाती है और वो गर्दन उठाने के काबिल तक नहीं रहते। अब ऐसे में भैया चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद मालदीव पर यही चाल फेंका है और उसकी ये चाल कहीं ना कहीं कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। खैर, जितना जरूरी भारत के लिए मालदीव है उतना ही इंपॉर्टेंस भारत की भी मालदीव के लिए है। जी हाँ, दरअसल मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि यहाँ 70% नौकरियां अगले टूरिज्म सेक्टर से पैदा होती हैं और इस पे होने वाली 14 से 20% इनकम का सोर्स भारतीय टूरिस्ट ही हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी तब भारत के 63,000 टूरिस्ट वहां गए थे। पहले 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक के कुल टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी तकरीबन 15 से 25% रही है। मालदीव में हर साल 20 लाख लोग करीब घूमने जाते हैं। इनमें भारत से 2021 में 2.91 लाख, 2022 में 2.41 लाख और 2023 में तकरीबन 2.10 लाख टूरिस्ट मालदीव गए। दिल्ली में टूरिस्ट कंपनियों की माने तो इस साल क्रिसमस और नए साल की छुट्टी मनाने भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या करीब 30 से 50 हजार के बीच रही है। ये वो सीजन होता है जब कुल संख्या के 30% लोग छुट्टियां मनाने मालदीव जाते हैं। जी हाँ, यानी मालदीव की इकोनॉमी में भारत की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है भैया।
यही नहीं, मालदीव का एजुकेशन सिस्टम भी भारत पर ही टिका हुआ है। देखिए, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में कुल 212 स्कूल हैं। इनमें 205 सरकारी हैं। इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार इनमें पढ़ाने वाले 25% टीचर भारतीय ही तो हैं, यानी हर चौथा टीचर भारतीय है और ये ज्यादातर हायर और मिडिल रैंक पर है। यदि मालदीव से ये टीचर हट जाएंगे तो उसका एजुकेशन सिस्टम बिगड़ सकता है। मालदीव में टीचर की नौकरी कर चुके केरल के कोल्लम जिले के निवासी वीएस अरविंद बताते हैं कि उन्हें फाइनली प्रॉब्लम्स की वजह से वापस भारत लौटना पड़ा, लेकिन वहां आज भी सैकड़ों टीचर्स हैं जो सालों से वहां पर पढ़ा रहे हैं। हर साल वहां नए टीचर रिक्रूट होते हैं। हर साल मालदीव की सरकार टीचरों की भर्ती के लिए भारतीयों के लिए साउथ के स्टेट्स में टेस्ट कंडक्ट कराती है, जिसका रीजन यही है कि चीन और दूसरे देशों के मुकाबले में भारतीय टीचर उसे बेहद सस्ते पड़ते हैं। मालदीव में काम कर चुके ऐसे ही एक और टीचर तमिलनाडु के सेलम निवासी विजन सेल्वन एस कार्तिक बताते हैं कि मालदीव में कई द्वीपों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर तक है। आधा दिन वहां रहने में आने जाने में चला जाता है और हमारे देश के कई भारतीय शिक्षक उसी आइलैंड पर रहकर पढ़ाते हैं, इसलिए वहां के बच्चों के लिए भारतीय लोग जाने पहचाने भी हैं। इसके अलावा सेफ्टी की नजर से भी भारत मालदीव के लिए जरूरी है। देखिए, उसकी मदद के लिए वहां भारतीय सेना तैनात की गई है। वहीं इससे पहले भारत ने मेडिकल इवैक्यूएशन और इंडियन ओशियन में निगरानी रखने के लिए मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दान में दिया था। इस समय मालदीव में तैनात 75 भारतीय सैनिकों में से ज्यादातर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं और इसके रखरखाव का ध्यान रखते हैं। भारतीय सेना लंबे समय से मालदीव में है। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर डेविड ब्रूस्टर कहते हैं कि इंडियन सोल्जर यहाँ मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के तहत काम करते हैं। उनका मेन काम हेलीकॉप्टर्स के जरिए मरीजों को छोटे द्वीपों से अस्पतालों तक पहुंचाने में हेल्प करना है। तो क्या ऐसे में भारत से दूरी बनानी मालदीव के लिए सही रहेगी? कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।